चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का थीम सॉन्ग लॉन्च। सपने नहीं हकीकत बुनते, इसलिए सब मोदी को चुनते। पीएम ने मैनिफेस्टो के लिए जनता से सुझाव मांगा। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने कैंपेन लॉन्च कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कैंपेन का शुभारंभ किया। इस दौरान भाजपा का खास चुनावी थीम सॉन्ग भी जारी किया गया। सपने नहीं हकीकत को बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। पार्टी का कहना है कि ये स्लोगन असल में जनता के बीच से ही आया है। भाजपा ने कहा कि जनता की भावना को समझते हुए इस स्लोगन को पार्टी ने अपनाया है। पार्टी ने कहा है कि नया स्लोगन पार्टी की मोदी की गारंटी अभियान का पूरक है। 50 साल की उम्र की सभी महिलाओं के खातों में आएंगे हर महीने 1000 रुपए। झारखंड सरकार का बड़ा ऐलान। जी हां, झारखंड सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। हेमंत सोरेन सरकार ने सभी वर्ग की महिलाओं, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति श्रेणियों के लोगों के लिए पेंशन के लिए योग्यता आयु को मौजूदा 60 साल से घटाकर 50 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस प्रस्ताव के बाद अब राज्य में 50 साल से अधिक उम्र की सभी महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए वृद्धा पेंशन की सुविधा दी जाएगी। पीएम की मंत्रियों से अपील, फरवरी नहीं मार्च में अयोध्या जाएं। प्रोटोकॉल से जनता को असुविधा होगी। सीएम योगी ने भी कहा, वीआईपी 7 दिन पहले बताएं। भारत अरब सागर में जुटा रहा 50 देशों की नौसेनाएं। 20 देश युद्धपोत के साथ शामिल हो रहे सबसे बड़ा वॉर गेम देगा चीन को चुनौती। भगवान की तस्वीर दिखाने से नहीं भरेगा पेट। हैदराबाद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर कसा तंज। विराट कोहली ने चौथी बार जीता आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब। यह कमाल करने वाले बने पहले खिलाड़ी। पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन की कोशिशें जारी। सीएम मान के बयान को सांसद पाठक ने बदला। बोले, अंतिम फैसला सीट शेयरिंग कमेटी करेगी। बड़ी सहूलियत, गांवों में मिलेंगी सिकल सेल एनीमिया और रेबीज की दवाइयां। केंद्र सरकार ने नई दवाओं की खरीद शुरू की। सोने से बनाया राम मंदिर, लैंड से देख सकते हैं। वजन केवल 0.02 मिलीग्राम, बनाने में लगे 28 दिन। विश्व रिकॉर्ड के लिए करेंगे आवेदन। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की पश्चिम बंगाल में एंट्री। राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर नफरत फैलाने का लगाया आरोप। बोले, अन्याय के खिलाफ इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ेगा। तेलंगाना में अधिकारी के पास मिला 100 करोड़ के कालेधन का कुबेर। नोट गिनते गिनते थक गए अधिकारी। 40 लाख कैश और 2 किलो सोना, महंगी घड़ियां और गैजेट्स जब्त किए। दिल्ली, यूपी सहित 5 राज्यों में ठंड का रेड अलर्ट। एमपी, राजस्थान समेत 16 राज्यों में घना कोहरा। 6 शीतलहर की चपेट में। हिमाचल में अगले 5 दिन बारिश बर्फबारी के आसार। 270 उड़ानें प्रभावित तो 75 ट्रेन हुई लेट। दुनिया में बज रहा भारतीय ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का डंका। कई देशों ने की डिमांड, कुछ दिनों में शुरू होगा एक्सपोर्ट। बजट से महंगाई पर लगेगी लगाम। खाद, दाना पानी और किसान का सरकार रखेगी ध्यान। जी हां, सरकार इस साल देश में किसानों को राहत देने के लिए खाद्य सब्सिडी को बढ़ा सकती है। वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए भी आवंटन बढ़ा सकती है। इसके 2 फायदे होंगे। एक तो सरकारी सब्सिडी मिलने से देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ेगा। वहीं चुनाव के लिए सरकार को किसानों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। जबकि केंद्र सरकार ने अन्न योजना को 5 साल तक के लिए और बढ़ाया है, जिसका फायदा 80 करोड़ लोगों को मिलता है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण ने फिर बढ़ाई टेंशन। AQI 400 के पार। सरकार ने लगाए कड़े प्रतिबंध। जी हां, एनसीआर में एक बार फिर से प्रदूषण बढ़ गया है। बढ़ते प्रदूषण ने सरकार की टेंशन भी बढ़ा दी है। बहुत खराब वायु गुणवत्ता के साथ केंद्र ने दिल्ली एनसीआर में ग्रैप के तीसरे चरण के तहत सख्त प्रतिबंध लागू करने से पहले 1 या अधिक दिन तक स्थिति पर नजर रखने का फैसला किया। आरएसएस और भाजपा सहित संघ परिवार का सामूहिक तीर्थयात्रा कार्यक्रम। रामनवमी तक 50 लाख श्रद्धालुओं को अयोध्या ले जाने का प्लान। हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में क्रांति। अब किसी भी हॉस्पिटल में होगा कैशलेस इलाज, चाहे कंपनी के नेटवर्क में हो या नहीं। 80 जवानों को मिलेगा गैलेंट्री अवार्ड। इनमें 6 कीर्ति चक्र, 16 शौर्य चक्र और 53 सेना मेडल, 1 नौसेना 4 वायुसेना मेडल। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान दंगा भड़काने की कोशिश। हिमंता बोले, असम में राहुल ने साजिश रची। लोकसभा चुनाव में जनता सबक सिखाएगी।
गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति ने देश को संबोधित किया। संबोधन में राम मंदिर, कर्पूरी ठाकुर का जिक्र। कहा, भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा अमृतकाल। भारत म्यांमार बॉर्डर पर अवैध घुसपैठ रोकने के लिए सरकार ने उठाया कदम। बीआरओ ने बाड़ लगाने का काम किया शुरू। केरल के राज्यपाल ने 2 मिनट में खत्म किया अभिभाषण। विपक्ष हुआ हमलावर। यूडीएफ ने इसे विधानसभा का अपमान बताया। मध्य प्रदेश गान में खड़े होना अनिवार्य नहीं, मोहन यादव ने बदला शिवराज सिंह चौहान का फैसला। बेरोजगारी महंगाई पर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा। एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने का लगाया आरोप। फ्रांस के राष्ट्रपति ने जयपुर की गलियों में शॉपिंग की। पीएम मोदी ने राम मंदिर का मॉडल खरीदकर गिफ्ट किया। दोनों ने रोड शो किया, साथ ही हवा महल का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने यूपीआई डिजिटल भुगतान प्रणाली के बारे में जानकारी भी दी। शराब के बाद अब दिल्ली में क्लासरूम घोटाला। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को नोटिस, बीजेपी का दावा। 11 जोन में 11 डीसीपी, 8000 पुलिसकर्मी। गणतंत्र दिवस परेड के लिए आज किले में तब्दील हुई दिल्ली। मराठा आरक्षण पर शिंदे बीजेपी के गले की फांस बन रहे जरांगे। चुनावों से पहले दे रहे चुनौती। सरकार के प्रतिनिधि बनकर जरांगे से मिलने पहुंचे संभागीय आयुक्त। मराठा आरक्षण पर बातचीत जारी। यह अन्याय है। चुनाव आयोग ने किया इंडिया गठबंधन से मिलने से इनकार। कांग्रेस ने की निर्वाचन आयोग की आलोचना। झारखंड की सोरेन सरकार गरीबों के लिए बनाएंगी 20 लाख घर। सीएम बोले, केंद्र मुकरा तो हमने खुद बनाने का लिया फैसला। जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद आतंकी घटनाओं में 70% की कमी। हड़ताल पत्थरबाजी हुई, शून्य अमित शाह। लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में बीजेपी की बड़ी ताकत। जगदीश शेट्टार की पार्टी में वापसी। बीते साल कांग्रेस में हुए थे शामिल। खाना मंगाने के साथ साथ अब कर पाएंगे पेमेंट भी। 3 साल के इंतजार के बाद आरबीआई ने दी जोमेटो को मंजूरी। पेटीएम फोन पे को मिलेगी टक्कर। सीएम सिद्धारमैया का बड़ा ऐलान। कर्नाटक में लागू हुई पुरानी पेंशन व्यवस्था। जी हां, कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया है। इसके साथ ही कर्नाटक पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाला एक और कांग्रेस शासित राज्य बन गया है। भारत का तेज विकास करने वालों को दें अपना पहला वोट। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने देश के युवा वोटर्स से कही दिल की बात। बेंगलुरु में रामलला के मूर्तिकार अरुण योगीराज का भव्य स्वागत। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर लगाए जय श्री राम के नारे। बेंगलुरु में होटलों और रेस्टोरेंट के शौचालय होंगे सार्वजनिक। आम जनता को मिल सकती है इस्तेमाल की इजाजत। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट दोनों पक्षों को सौंपी गई। हिंदू पक्ष का दावा, मस्जिद की जगह मंदिर होने के प्रमाण मिले। दीवारों पर शिव के 3 नाम। बिहार में जेडीयू आरजेडी के गठबंधन में तल्खी। अमित शाह की बीजेपी नेताओं के साथ बैठक जारी। विधायक का दावा, नीतीश भाजपा के साथ आएंगे। अटल सेतु के बाद मुंबई को कोस्टल रोड की सौगात। ट्रैफिक से मिलेगी निजात। अधीर रंजन चौधरी की वजह से नहीं हो पाया गठबंधन। टीएमसी के डेरेक ओब्रायन ने बंगाल प्रमुख को ठहराया जिम्मेदार। देश में 60% तक बढ़ी साइबर अपराधों के खिलाफ दर्ज शिकायतें। जागरूकता से अधिक मामले हुए दर्ज। रोड पर एक्सीडेंट का खतरा होगा कम। सरकार उठा रही है बड़ा कदम। मार्च 2025 तक पूरा होगा 9000 दुर्घटना। संभावित ब्लैक स्पॉट हटाने का चुनौतीपूर्ण काम। देश के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। सुझाव भेजकर बनाएं बीजेपी का घोषणा पत्र। बेहतर आइडिया देने वालों से पीएम मोदी करेंगे बात। मालदीव की विपक्षी पार्टियां भारत विरोधी नीति के खिलाफ। कहा, सबसे पुराने सहयोगी से अलग होना गलत। मुइज्जू सरकार की पॉलिसी से तनाव बढ़ेगा। फेक लोन ऐप की एडवर्टाइजमेंट पर जल्द लगेगी रोक। सरकार करेगी आईटी नियमों में बदलाव। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फर्जी ऐप्स का प्रचार होगा बंद। पिछड़ा विरोधी साबित करने की विपक्ष की कोशिशों पर बीजेपी ने लगाया विराम। कर्पूरी ठाकुर के जरिए खेला बड़ा दांव। विश्वासघात को छिपाने के लिए भाजपा ने लिया राम का सहारा। सिद्धरमैया ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।